नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार समग्र ज्ञान पर। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित माना जाता है। शनिवार के दिन कुछ ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिनके प्रभाव से शनि ग्रह बलवान होकर आपको शुभ रिजल्ट प्रदान करने लगता है। जब मानव के जीवन में समस्याएं आती हैं तो वह मानव चारों तरफ से परेशान और हताश हो जाता है। जैसे कि किसी मानव के जीवन में आर्थिक समस्या आती है तो वह पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है, तो कोई भी भौतिक वस्तु आप हासिल नहीं कर सकते। जिस मानव के पास कोई काम धंधा नहीं होता, वही मानव जान सकता है कि आर्थिक तंगी क्या होती है। मानव अपनी समस्या को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है और कुछ लोग इसमें सफल भी हो जाते हैं। मानव मेहनत के साथ पैसा कमाने के साथ साथ अपने ग्रह नक्षत्रों को सही करने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को अपने जीवन में आर्थिक तंगी की समस्या का सामना करना पड़ता ही है। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण आपके घर में मौजूद वास्तु दोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है। शास्त्र के मुताबिक जब घर में वास्तु दोष होता है तो मानव कितना भी ज्यादा कड़ी मेहनत क्यों न कर ले, उसे अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऐसे में दोस्तों, वास्तु दोष को दूर करने के लिए कुछ ऐसे सरल और आसान से प्रयोग हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो इससे आपके जीवन की सभी तरह की समस्याएं देखते दूर हो जाएंगी। दोस्तों, कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिसे बड़ी आसानी से अपने घर पर बिना ज्यादा खर्चा के घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो वहीं अगर पितृ दोष के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, आप रोजाना भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके पितर प्रसन्न होने लगते हैं और आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लंबे समय से पितृदोष की वजह से आपकी तरक्की बाधित हो गई है, आपके घर के बच्चे सही तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले लोटे में एक चुटकी तिल आप डाल सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही साथ आप आर्थिक रूप से मजबूत होने लगेंगे। घर में बरकत होनी प्रारंभ हो जाएगी। घर में माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज की प्रतिमा आपको अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। नित्य प्रतिदिन अगर आप माता लक्ष्मी के साथ ही कुबेर महाराज की पूजा अर्चना करेंगे तो इससे आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा। वैसे तो सभी लोग अपने घर में किसी न किसी देवी देवता की मूर्ति या फिर तस्वीर जरूर लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ही रोजाना नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, बाकी लोग नियमित पूजा पाठ नहीं करते, जिसकी वजह से उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। दोस्तों, घर का जो मंदिर होता है उसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए। अगर घर का मंदिर साफ नहीं रहता है तो इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होने लगता है, जिससे समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए घर में जिस भी देवी देवता की मूर्ति या फिर तस्वीर आप रखती हैं तो नियमित रूप से उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। घर के मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए, इससे घर का वास्तु दोष नष्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह से दोस्तों, पंचमुखी हनुमान के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही होगा। अगर आपके आसपास कोई पंचमुखी हनुमान का मंदिर है तो आपको वहां जाकर के शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन जाकर हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं को दूर कर देते हैं। अगर आप कोई बहुत बड़ी परेशानी से ग्रसित हैं, कोई मानव आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है, तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में यह छोटा सा काम आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, पान का जो बीड़ा होता है यह बहुत ही शक्तिशाली और अचूक प्रयोग माना जाता है। अगर आप इस प्रयोग
को कर लेते हैं तो इससे बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आपको 250-100 ग्राम काला तिल लेना है, उसमें 1.25 किलो उड़द की दाल मिला लीजिए। उसके बाद उन दोनों को मिलाकर आटा पीस वाले। उसके पश्चात हर मंगलवार को या फिर शनिवार के दिन किसी गरीब मानव को या फिर किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया है, यदि आप शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे 4 उड़द के दाने रख देते हैं तो इससे भी आपकी समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, आपको हर शनिवार को इस आटे में से एक दीपक बनाना पड़ेगा। आपको यह काम तब तक करना है जब तक आपकी मनोकामना पूरी न हो जाए। आपको उस दीपक में सरसों का तेल डाल देना है और जो कलावा होता है घर में उसकी बाती बना लीजिए। उसके बाद दोस्तों, इस दीपक को आपको अपने घर के हनुमान मंदिर में या फिर घर में हनुमान जी की जो तस्वीर है उसके समक्ष लगा देनी है। अगर आपके घर में मौजूद नहीं है तो आप अपने घर के आसपास मौजूद किसी हनुमान मंदिर में जाकर इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। एक शनिवार को आपको एक दीपक लगाना है, उसके बाद दूसरे शनिवार को आपको 2 दीपक लगाना है, उसके अगले शनिवार को आपको 3 दीपक लगाना है। ठीक इसी तरह से 11 दीपक तक आपको लगाना है। जब आप पहला दीपक लगाते हैं तो उस समय आपको मन ही मन अपनी मनोकामना बोलनी है और संकल्प लेना है कि मैं 11 दीपक लगा लूंगा या फिर लगाऊंगी। इस दीपक को आपको चढ़ती गर्मी लगाना है, उसके बाद आपको उतरते क्रम में उतारना है और जब एक दीपक शेष रह जाए तब आपका यह प्रयोग संपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, जैसे भी समस्या हो जीवन में, चाहे वह धन से संबंधित समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो या फिर किसी भी तरह की और कोई समस्या हो, जरूर दूर हो जाएगी। जीवन में धन का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा। धन आने की सभी तरह के रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपकी जीवन में किसी भी तरह का कोई आईटी स्रोत नहीं है तो आपको इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए, इससे धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका पैसा किसी जगह पर लंबे समय से रुका हुआ है या फिर कोई मानव आपका पैसा ले गया है लेकिन देने का नाम नहीं कर रहा है तो भी ऐसी स्थिति में आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।